जय भीम जय भीम जय भीम। भीमराव अंबेडकर, कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। जनहित में लिखा संविधान, औरत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान। भीमराव अंबेडकर, कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। बिफोर आई कंक्लूड, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जो आप सब जानते हैं, मैं एक छोटी सी गांव से आई हूँ जहाँ कोई भी ऐसी, मैं जब पैदा हुई थी, जन्म ली थी 1958 में, वहाँ कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी। गांव के लोग, हम ये 3 लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को ओडिया में एक प्रोवर्ब कहते हैं, गुरुम को नो मानिबो नरो गुरु ही न साक्षात ईश्वर। गुरु एक मनुष्य नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। और डॉक्टर को भगवान मानते थे क्योंकि वो जीवन दाता है। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो अब परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में। जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत, जमीन, जो भी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। जो मैं एमएलए बनी तो भाग्य से मुझे होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मुझे पूरा राज्य में जितने भी प्रिजन, जितने भी जेल था, मुझे घूमने को मौका मिला। ऐसे नहीं कि मुझे भेजा गया, मैं जानना चाहती थी वहाँ लोग कौन लोग वहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में, क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहाँ वो बिता रहे थे। आप सब जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिपोर्ट देना। मैंने आके सभी होम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स को मैं बुलाती थी, मीटिंग करती थी, डीजीपी को कहती थी, सीएम को जाके अपना जो भी अनुभव मैं बताती थी। थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन भाग्य से मुझे गवर्नर बनाया गया। इसी तरह की ऐसे पीछे वाला स्टेट में, जैसे कि ओडिशा जैसे पीछे है, ऐसे ही मुझे झारखंड में बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। मुझे एक मौका मिला कि सुप्रीम हाई कोर्ट जजों के साथ एक जज यहीं पे, हाई कोर्ट जज यहीं पे बैठे हैं, बॉस जी, मैंने देख रही हूँ। 4-5 ऐसे चीफ जस्टिस के साथ मुझे काम करने का, वार्ता करने का मुझे मौका मिला। वीरेंद्र सिंह मुझे तो शपथ दिलाए थे, उनसे भी मैं बात की, लेकिन वो ज़्यादा दिन उनका हो गया टेन्योर, तो मेरे साथ नहीं काम किया। लेकिन 2-3 इनके साथ भी बात की, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं, वो तो यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे 2 सुप्रीम कोर्ट जज, एक है पीके महंती और एक है डीएन पटेल। डीएन पटेल तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो, हाई कोर्ट की ये तो जज तो नहीं बन पाई ये है, तो फिर इंचार्ज थे। लेकिन वो बहुत ही, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। मुझे पता नहीं आपका क्या ख्याल है, मुझे तो उनके ऊपर बहुत अच्छा ख्याल है। मैं अपने बातें मैंने कहने लगी
तो क्योंकि मैं थोड़ा उनको उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। अब जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या धोखा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। केवल सी सिविल जो लोग ये नहीं है, आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते, क्योंकि रोज चक्कर सालों साल, ये क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहां तो अपना एक संस्था बनाया है झालसा, है ना, उसके जरिए वो एक दिन में ऐसे काम किए, दिन रात, एक दिन में वो शायद 5,000 होगा। एक बार पीके मिश्रा उन दिनों यहीं पे चीफ जस्टिस थे, उनको बुलाया गया, एक दिन में 5,000 केसेस वो खत्म कर दिए। सेकेंड टाइम फिर ऐसे ही लिए आपका हायर एजुकेशन का, वहाँ का भी उनको लीम का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। वो DN पटेल पूरा भागे भागे आई, हम लोगों को क्या, मुझे ऐसे करते रहो, क्योंकि उन लोगों को इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसे कैटेगराइज करो, उनका खत्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको, ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आके उनको हम स्किल्ड करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसीलिए मैं इस चीज को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी खत्म कर देते हैं, लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो 3 जो स्तंभ है, 3 जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे जैसे लोग, पहले तो गांव में हर चीज खत्म होता था, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे सोसाइटीज है, बहुत सारी चीजें गांव में ही खत्म हो रहा है। आज छोटी छोटी बात में लोग जाते हैं, उसको कुछ किया जा सकता है, बैठ के बात करना है, और उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज़्यादा जेल, बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए, और सारा बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये
आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और ज्यादा जेलें बनाने का ये क्या जरूरत है? कौन करना चाहिए? मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। यहाँ लॉ मिनिस्टर है और आप सब जो जैसे, मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज को आप समझिए। Constitution Day is a day to reaffirm our firm adherence to the constitutional ideals, as these are the ideals that have helped the nation proceed on the path of progress. I would like to compliment the Supreme Court of India for organizing this function. I am grateful to the Chief Justice of India for giving me an opportunity. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। प्रेसिडेंट होने के बाद मुझे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, IIM, IIT, बहुत सारे अनुष्ठान मुझे जाना पड़ता है। जब मैं देखती हूँ हमारे देश के बच्चे इतने टैलेंटेड है, पता नहीं उन दिनों दुनिया के लोग भारत को कैसे देखते हैं, लेकिन आज भारत को देखने के लिए दुनिया के लोग उत्सुक हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कभी कभी उन बच्चों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, इतने टैलेंटेड है, मुझे लगता है ऐसे कुछ किया जाए। कभी कभी मैं पूछती हूँ उनको, आप क्या बनना चाहते हैं? कोई तो IAS IPS कहते हैं, कोई कहते हैं नहीं हम जुडिशियरी में जाना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ किया जाए, वो बच्चे आसानी से यहाँ आ पाए। मुझे लगता है यंग है, टैलेंटेड है, एनर्जेटिक है, देश के लिए समर्पित है। ऐसे कुछ किया जाए। और मुझे पता नहीं नियम में क्या लिखा है, आप सब यहाँ मौजूद है। ऐसे कुछ किया जाए कि वो बच्चे चुन के यहाँ आ सके। IAS के लिए कुछ प्रोविज़न है, IPS के प्रोविज़न है, स्टेट में भी बहुत सारे प्रोविज़न है। वो बच्चे अपना कोई UPSC कोई क्या दे करके वहाँ चले जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे किया जाए, मुझे पता नहीं, इन फ्यूचर आप लोगों को मैं छोड़ती हूँ। There can be an all India judicial service which can select brilliant youngsters and nurture and promote their talents from lower levels to higher levels. Those who aspire to serve the bench can be selected from across the country to create a larger pool of talent. Such a system can offer opportunities to the less representative social groups too. I leave it to your wisdom to devise any effective mechanism that you deem fit to achieve this objective of strengthening the justice delivery system. Ladies and gentlemen, the cause of justice is best served by making it accessible for all. This also strengthens equality. We should ask ourselves, especially on occasions like today's, whether every single citizen is in a position to seek justice. On introspection, we realize that there are many barriers in the way. Cost is, of course, the most significant factor. It is a matter close to my heart. That is why I appreciate all the initiatives taken by the Supreme Court in particular and the judiciary in general to expand the scope of free legal aid. Lawyers and civil society to have contributed to it. Then there are other barriers too, for example, language, which is beyond the comprehension of a majority of citizens. I feel reassured by the recent steps taken by the Supreme Court to make the verdicts available in various Indian languages. The live webcast of court proceedings too
will go a long way in making citizens true stakeholders of the judicial system. The question of access to justice often reminds me of the so-called Veil of Justice, which often features in our mythological stories. Such tales highlight some king's love for justice by pointing out that he had installed a bell that any citizen could ring at any time of the day if he was seeking justice. When I heard such stories as a child, I wondered if the king would have any peace of mind at all, with people clamoring for his attention all the time. Later, I realized that such a king would have made the justice delivery system so efficient that the bell would need to be rung only rarely. Therefore, in order to improve the access to justice, we should seek to make the overall system citizen-centric. Speaking to our systems, we realize that they have been products of time, more precisely, products of colonialism. Clearing away its vestiges has been a work in progress. I am sure that we can speed up the remaining part of decolonization in all domains with more conscious efforts. I believe involving the young generation in those efforts by making them more knowledgeable of the Constitution, its making, and its working will bear excellent fruits in that direction. The youth has become more interested in our history, and if they learn more about the transformative work of visionaries like Babasaheb Ambedkar, the future of the Republic will be in safe hands. Ladies and gentlemen, as we celebrate the Constitution Day, we should know that the Constitution is, after all, only a written document. It comes alive and remains alive only if its contents are put into practice. That requires the exercise of interpretation. I must congratulate the Supreme Court for playing the role of the final interpreter of our founding documents to the perfection. Well aware of their role and responsibility in India's democracy, these courts, bar and bench, have constantly raised the standards of jurisprudence. Their legal acumen and scholarship has been par excellence. Like our Constitution, our Supreme Court too has been a model for many other nations. With a vibrant judiciary, I am sure the health of our democracy is never going to be a cause of concern. I convey my best wishes to all the members of the judiciary in their endeavor. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।